जी बोलिएगा। जी सर बोलिएगा। नहीं सर, ठीक है, आप रिकॉर्ड के लिए मैं कह रहा था। ओके। और ये है मगर यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मेन व्यू। तो आज हमारा जो क्लास है वो कैपेसिटर से रिलेटेड है, ठीक है। कैपेसिटर आपको मोबाइल के मदरबोर्ड में कैसा दिखता है उस चीज को देख लें आप लोग पहले। देखिए, ये जो ब्राउन कलर का कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ब्राउन कलर से, मैं तो आवाज करके आप लोगों को दिखा दूं। ये जो आपके ब्राउन कलर का कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट ब्राउन कलर में दिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये सब कंपोनेंट, ये सब सारे के सारे आपके कैपेसिटर से, ठीक है। ये चारों तरफ से एक ही डायमेंशन का होता है, ब्राउन कलर का होगा। और साइज जो है इसका, कहीं से कोई कलर चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग कल देखे थे रेजिस्टेंस में कलर चेंज रहता है, यहाँ भी देखिए रेजिस्टेंस का कलर चेंज है। तो ये कैपेसिटर जो है किस तरह से काम करता है, हम लोग इस चीज को अब जाके देखेंगे, ठीक है। इसको माप चेक करेंगे, इसका डैमेज चेक करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग चेकअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैपेसिटर को देखते हैं। और कल रेजिस्टेंस का नोट जो है आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आज रेजिस्टेंस का नोट भेज देंगे, कल आप लोगों को कैपेसिटर का नोट हम भेज देंगे। मेरी आवाज आने जाने में कोई दिक्कत हो रही है तो दास मोबाइल जी, मेरी आवाज क्लियर है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको पोस्ट बना रहा हूँ, हाँ। मेरी आवाज आने जाने में प्रॉब्लम होगी तो आप जो है मुझे बता दीजिएगा। और जब सवाल जवाब रहेगा तो आप हैंड रेज करके सवाल जवाब लीजिएगा, ठीक है। कैपेसिटर, अभी सवाल बाद में लेंगे, अभी क्लास चालू ही हुआ है। सवाल सभी कोई बना के रखिएगा, कॉपी में लिख के रखिए। आप लोग नोट्स बनाते होंगे, नोट्स में लिख के रखिए। लास्ट में जब हमारा क्लास फील्ड होने वाला रहेगा तो हम सभी से सवाल जवाब लेंगे। बीच में एज पर मतलब जरूरत के हिसाब से हम सवाल आप लोगों से पूछ लिया करेंगे, ठीक है। या चैट में अपना अपना सवाल डाल दीजिए, वो भी हम देख लेंगे। कल मैं नहीं आया था, बहुत रेन हुई थी। चलिए कोई बात नहीं है, क्लास का रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगा आपको। वीडियो देख लीजिएगा, सवाल रहेगा तो पूछ लीजिएगा हेमंत जी। कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो है डिनोटेड वर्ड, जिससे कि हम लोग इसको डिनोट करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का अर्थ है, तो कैपेसिटर का डिनोटेड वर्ड सी है, ठीक है। कैपेसिटर का आपका डिनोटेड वर्ड सी है। और इसका सिंबल जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक। इसको हम लोग मापते हैं फैराड में, ओके। अब एक कैपेसिटर का काम क्या है, काम के आ जाने से पहले हम लोग इसका टाइप जान लेते हैं, कितने टाइप का आता है। कैपेसिटर जो है आपको मुख्यतः दो टाइप की आती है। पहले होती है पोलराइज, पोलराइज कैपेसिटर आप लोगों को जो है, पोलराइज कैपेसिटर आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये पोलराइज कैपेसिटर, इसमें पोल होती है, ठीक। इसमें प्लस एंड माइनस का सिंबल होता है। ये इसमें पोल, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये पोलराइज है, यहाँ पे प्लस एंड माइनस का सिंबल है। और ये कैपेसिटर आपको चार्जर वगैरह मोबाइल के अलावा दूसरे जगहों पे देखने को मिल जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ये देखने को मिलेगा। पोलराइज कैपेसिटर जो है हमारा सिलेंडर नुमा होता है, इसमें दो पॉल निकले रहते हैं, और एक तरफ माइनस का चिन्ह और एक तरफ प्लस का आपका चिन्ह होता है। इसको प्लस और माइनस के बीच में ही लगाया जाता है, लाइन के बीच में ही लगाया जाता है।
दूसरा कैपेसिटर जो हम लोग हमारे मोबाइल में देता है, इसको कहते हैं हम लोग नॉन पोलराइज। इसमें पॉल नहीं होता है। जो कैपेसिटर अभी मैंने मोबाइल में आप लोग को दिखाई, ये है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ठीक है। इस कैपेसिटर का काम क्या है? तो कैपेसिटर का जो है, ये तीन तरह से काम करता है, ये मल्टीटास्किंग होता है, ये तीन तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग कैपेसिटर को देखते हैं। और हमारे मोबाइल के कैपेसिटर को भी हम लोग उल्टा सीधा करके लगा सकते हैं, इसमें कोई पोल नहीं होता, जैसा कि मैंने कहा। पहला काम जो है इसका, अगर इसके एक पोल से, एक तरफ से अगर वोल्टेज का प्रदान किया जाए, तो ये दूसरे तरफ से वोल्टेज को ऑफ नहीं होने देगा। ठीक है, ये अपने एक तरफ वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। इसका दूसरा काम क्या है? तो ये सिग्नल अगर इसको दिया जाए, तो ये अपने मान के अनुसार सिग्नल को पास कर देता है। ठीक। अब इसका तीसरा काम क्या है, ये हम लोग समझने के लिए हमें समझना होगा पैरेलल एंड सीरीज। ठीक है, जो कि आपके चैप्टर में है। जो कि आपके चैप्टर में है पैरेलल एंड सीरीज। कल हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा था, आज हम लोगों ने कैपेसिटर, आज हम लोग कैपेसिटर देख रहे हैं। तो अब इन दोनों का इस्तेमाल जो पैरेलल एंड सीरीज में कैसे होगा, इस चीज को हम लोग जानेंगे। मगर उसके पहले जो है हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ये दो तरह से इसका मुख्य काम होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है वोल्टेज और प्रोटेक्शन के लिए ये काम आता है, दूसरा होता है नेटवर्क सेक्शन में सिग्नल पास करने का काम आता है। तो चलिए, अब इसका तीसरा फंक्शन को हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन को देखते हैं। पहला कनेक्शन हुआ हमारा, ये पैरेलल कनेक्शन बना रहे हैं। हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में जो है एक सिंपल सा हम डायग्राम बना रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, जाके जिससे कि आपको समझने में किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। मेरी आवाज क्लियर है दास मोबाइल जी? जी। तो ये इसका प्लस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा। ठीक है, ये आपकी 5 वोल्ट की बैटरी है, ये पावर सोर्स है। अब आगे हम लोग एक, सबसे पहला जो हम लोगों ने आग जलाना या बल्ब जलाना ही सीखा, इसी से उन्नति हुई, क्रांति आई। एक बल्ब लेते हैं। ये भी जो है 5 वोल्ट का बल्ब है। इसका भी सीधा प्लस एंड माइनस है। तो अब हम लोग यहाँ पे चार्जिंग भी बना देते हैं। और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, प्लस एंड माइनस। तो सवाल अब ये है, क्या ये लाइट जलेगा रोहित जी, रोहित कुमार पाल? जलेगा सर। लाइट जलेगी। अब अगर यहाँ से किसी तरह से हाई वोल्ट का इनपुट हुआ, यहाँ किसी तरह से हाई वोल्टेज का इनपुट हुआ, तो क्या होगा रोहित जी? मतलब सर। यहाँ से अगर मान लीजिए गलती से कोई हाई वोल्ट चला गया, हाई वोल्ट आती है ना, मोबाइल में चार्जर उड़ जाती है या हाँ मोबाइल सर। में चल जाता है चार्जिंग। तो अगर यहाँ पर अगर इस चार्जिंग सेक्शन में कोई हाई वोल्टेज का एंट्री हुआ, तो क्या होगा? सर उसमें अगर कैपेसिटर लगा होगा तो सर वो घर शॉर्ट कर देगा, ग्राउंड कर देगा सर। तो मैंने कुछ नहीं लगाया है ना। इसमें तो सर बैटरी खराब हो जाएगी, लाइट तो खराब होगी ही। यहाँ बैटरी या लाइट हमारा खराब होगा सर। खराब हो,
क्या हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट, मेरा कॉल आ रहा है, इमरजेंसी कॉल है, थोड़ा सा 1 मिनट आप। हाँ हेलो, आपको आवाज आ रही है, 10 मोबाइल। जी, थोड़ा वॉल्यूम ऑफ थोड़ा करेंगे। हाँ वॉल्यूम अप ही है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्लो आवाज आ रहा हम लोग प्रोटेक्शन के लिए कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है, और लाइट को भी सेफ्टी देने के लिए हम लोग क्या किए, कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है, 1 2 3 4 लाइन के हिसाब से कैपेसिटर यहाँ हम लोगों ने प्रोटेक्शन में डाल दिया। अब क्या होगा, जब यहाँ पे हाई वोल्ट आएगा तो हमारा कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा, और बैटरी को भी बचा लेगा, और हमारे बल्ब को भी बचा लेगा। ठीक है, वॉइस कम तो नहीं होना चाहिए था। एक मिनट, मैं वापस से डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट कर रहा हूँ वॉइस। है। जी सर, काल भी कम आ रहा था, आज भी कम आया, इसके लिए मैं बोला थोड़ा ऑफ कीजिए। अभी सही है। जी सही है। यहाँ तो हाई है किया हुआ, सारा वॉल्यूम हाई है। ठीक है, माइक का वॉल्यूम पूरा हाई है। चलिए मैं थोड़ा जोर से ही बोलता हूँ आप लोगों को अब। हाँ, तो यहाँ हमने कैपेसिटर लगाया। अब क्या होगा कि हाई वोल्टेज आएगा तो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, और क्या करेगा, हमारे लाइन को प्रोटेक्ट कर देगा, हमारे बैटरी को बचाएगा, हमारे बल्ब को भी बचा देगा वो। ठीक है, अब ये बचा लिया। तो यहाँ पे जो है पैरेलल, ये जो कंपोनेंट, ये जो लाइन दोनों गई है ना, इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। और इन लाइनों के बीच में जो कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, इन कंपोनेंट्स को कहते हैं पैरेलल कनेक्शन कंपोनेंट्स। कभी भी अगर आपको पैरेलल कनेक्शन कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाए, बोला जाए, आपको चेक करने के लिए बोला जाए, तो आप उस लाइन के बीच में जैसे शॉर्टिंग होती है, तो इन्हीं सब कंपोनेंट्स के बीच में शॉर्टिंग होती है। इसके बीच में डायोड भी लगता है, अभी डायोड मैंने समझाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे लगाया नहीं है। ठीक है, मैं डायोड समझा दूंगा तो यहाँ लगा दूंगा। इसको एज इट इज अभी हम लोग छोड़ देंगे। हाँ, जैसा है हमारा यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। अब हमारा जो हाई वोल्टेज इनपुट होगा तो क्या होगा, हमारा कैपेसिटर उड़ जाएगा और सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगा। उसके बाद हम कैपेसिटर रिमूव करके नया कैपेसिटर लगा देंगे, ताकि वापस से सर्किट प्रोटेक्ट हो जाए। कैपेसिटर का और एक काम जो है, इंपॉर्टेंट काम बता दे रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने पैरेलल कनेक्शन बनाया है। देखिए, हमारे मोबाइल में क्या होता है, हमारे मोबाइल में एक लाइन से बहुत लाइन निकली हुई रहती है। ठीक है, बहुत लाइन, जब हमारा मोबाइल बूटअप होता है या काम करता है, तो बहुत सारी लाइन उससे आउट हो जाती है, बाहर हो जाती है। वॉइस रुक गया सर। वॉइस रुक गया सर। वॉइस नहीं आ रहा है।
सर आ रहे हैं, सर की नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है, तो 5 मिनट इंतजार करें सर, जैसे ही नेट पर आ जाती है, इंटरनेट आ जाती है, आप लोग वापस से ज्वाइन रहेंगे, ठीक है? बाकी सब ठीक है? जी सर, एक आपसे सवाल था। हमसे मैं तो सवाल अभी करें। तो सॉफ्टवेयर का कुछ किया नहीं है। सेटिंग में जाके वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाके ऐप एंड ब्राउजिंग में हम्म। रेडियो रेपुटेशन में उसका जो हिस्ट्री है ना, उसका थोड़ा कैसे क्लियर करते हैं, उस दिन मैं चेक कर रहा था, मेरे को मिला नहीं उसके उसके बारे लिए में। काम करोगे ना, उस उसके दिन लिए काम करोगे, आपने करना ये होगा, सेटिंग में जाकर अपडेट एंड सिक्योरिटी में ऑप्शन होगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का। इस वायरस एक एंड थ्रेट सेकंड एक प्रोटेक्शन में एक जाओगे। सेकंड सर। जी सर बोलिए। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आपको ऑप्शन दिखेगा जी प्रोटेक्शन हिस्ट्री, पहले नंबर पे। जी जी इसमें जाओगे, क्वारंटाइन का आइटम दिखेगा, क्वारंटाइन। जी। क्वारंटाइन में जाकर जो भी आइटम आपको आज क्लास कितने में चालू हुआ? करके कर सकते हैं। आज सर क्लास कितने में चालू हुआ? अभी क्लास बस बहुत मैंने जल्दी स्टार्ट किया, चालू। अभी जस्ट स्टार्ट किया, आप आए मैंने स्टार्ट किया। ओके। नहीं नहीं, क्लास आपकी हार्डवेयर पहले से चल रही है, सर की थोड़ी नेट इश्यू हो गई है, तो अभी वो इंटरनेट में जैसे रिकनेक्ट करते हैं फिर क्लास होगी, क्लास चालू है आपकी। चलिए सर आ चुके हैं आपके। सर क्वेश्चन ये था, वो जो ऐप एंड ऐप एंड ब्राउजर ब्राउजर कंट्रोल पे कंट्रोल, हाँ, रिप्यूटेशन बेस्ड रेपुटेशन प्रोटेक्शन बेस्ड सेटिंग। प्रोटेक्शन सेटिंग, उसके बाद प्रोटेक्शन हिस्ट्री, उसके बाद फिल्टर में जाके क्या चेक करना है, वही वही डाउट था। फिल्टर में हार्डवेयर क्वारंटाइन, हार्डवेयर फिल्टर में क्वारंटाइन। फिल्टर में जाके, हाँ फिल्टर में ठीक है, क्वारंटाइन आपके आएगा। सुनील सर आ चुके हैं, ओके। वो कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू कोर्स सर। बना दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ वापस से, और सवाल जवाब हम लोग कर लेंगे बाद में। सोमन मान जी का सवाल है, मैं बाद में ले लूंगा, लास्ट में हम लोग सवाल जवाब कर लेंगे, ठीक है? तो हमारा जो था, हम आप कहाँ तक आवाज सुन पाए थे दास मोबाइल जी? आवाज कहाँ तक आपको जी सुनाई दी सर। थी? यहाँ कहाँ तक सुनाई दिया था आपको? आप लोगों को यहाँ कहाँ था? नितेश पटेल जी बोलिए, कहाँ तक आप लोग को आवाज आई थी? नितेश पटेल। आवाज आया था, ये जो कंपनी के बारे में बताया था ना, उसके बाद आप बता रहे थे इसका एक मेन का काम है, मेन वर्क है, वही वही उधर ही तो बता बता रहे थे, उसके बाद चढ़ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं अभी। शायद आप भी यही बोलना चाहते हैं सुशील जी ना? यहीं तक आया था आवाज ना सुशील जी? जी उधर तक म्यूट। आया था, लेकिन उधर आप बोल रहे थे उसका एक मेन वर्क है, वो मेन हाँ, वर्क वर्क के बता बारे रहे में हैं, बता रहे मेन थे। वर्क, मेन वर्क बता रहे हैं, मेन वर्क हम बता रहे हैं। हाँ सुशील बोलिए। पिछले वाला ना थोड़ा बता दीजिएगा, मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, अब आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो जाएगी आप लोग को, कल मिल जाएगी। सवाल जवाब हम लोग लास्ट में ले लेंगे, सवाल हम करेंगे, और हमारा ऐसे क्लास जो हम बताते हैं ना, एक बार नहीं दो दो बार बता देते हैं, ठीक है? दो दो बार रिवाइज कर देते हैं यहीं पे हम। तो देखिए, तो इसका पहला काम जो था हमारा प्रोडक्शन का काम था, कैपेसिटर का। दूसरा काम जो हुआ, दूसरा काम जो है हमारा, वो होता है इसका सिग्नल ट्रांसफर करना, जो कि नेटवर्क सेक्शन में देखा जाता है, ठीक है? जो कि नेटवर्क सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि इसका सिग्नल ट्रांसफर का काम है, वो हम बताएंगे बाद में आप लोगों को, ठीक है? और वो सीमेटिक वगैरह में बताएंगे, सिग्नल ट्रांसफर करने का काम आता है। मेन काम उसका आता है सर्किट में, अगर पैरेलल में ये लगा हुआ है तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे यहाँ हाई वोल्टेज इन होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, या तो आगे के कंपोनेंट को शॉर्ट होने से बचाएगा, खुद शॉर्ट हो जाएगा, मैं दूसरे को बचाएगा। और इसका तीसरा काम क्या है, तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे मोबाइल में एक लाइन से बहुत सारी लाइनें जुड़ी हुई जाती है, ठीक है? क्योंकि एक ही बैटरी रहता है, हर के लिए अलग अलग बैटरी लगाना पॉसिबल नहीं है हर लाइन के लिए। तो इसमें बहुत सारी लाइनें जुड़ी हुई रहती है। आगे हम लोग बूट सीक्वेंस में देखेंगे। माइक म्यूट रखिएगा, 10 मोबाइल जी, जरूरत पड़े तब ओपन कीजिएगा जब मेरी आवाज वॉल्यूम ना थोड़ा आए। हाई कीजिए। वॉल्यूम बहुत जोर जोर से मैं बोल रहा हूँ, मैं काफी जोर से बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ वॉल्यूम भी सब कुछ सही है। मैं काफी जोर से ही बात कर रहा हूँ, ओके? तो यहाँ पर जो है 5 वोल्ट हमारा आउट हो रहा है, ठीक है? अब सर्किट में और भी जगह भी बिजली की खपत हो रही है, जैसे कि लाइट के अलावा आपका ग्राफिक्स को जा रही है, ऑडियो को जा रही है, बहुत जगह को जा रही है, ठीक है? कि बहुत जगह को आपका जा रहा है। तो
आते आते क्या होता है ना कि कुछ पॉइंट्स में वोल्टेज जो है ना ड्रॉप हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आते आते ये लाइट की जगह पहुंचते पहुंचते ये 4.8 वोल्ट में ड्रॉप हो गया। 0.2 वोल्ट माइनर वोल्टेज, छोटी वोल्ट है, कोई बड़ी वोल्ट नहीं है। 0.2 में भी आपका लाइट जलेगा, मगर वो क्वालिटी नहीं रहता ना जो क्वालिटी एक्चुअल में कंपनी ने बनाया है। ठीक है, कुछ तो लाइट डीम होगा, हल्का डीम होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए कंपनी क्या करता है कि ये जो कैपेसिटर, इसका एक और नेचर है, ये अपने अंदर जो है ना टेम्पोरी एनर्जी को स्टोर रखता है। हमेशा अपने अंदर ये टेम्पोरी एनर्जी स्टोर रखता है। यहाँ पे लगभग हम लोग 40 जन है, 40 जन में लगभग 10 जन ने तो कैपेसिटर से करंट खाया ही होगा, झटका लिया ही होगा कैपेसिटर का। पंखे का कैपेसिटर हो या हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या चार्जर का ही हो, उसमें झटका खाया ही होगा। ये क्या करता है, टेम्पोरी एनर्जी स्टोर रखता है। अब जैसे ही यहाँ 4.8 वोल्ट हुआ तो कैपेसिटर क्या करेगा, 0.2 वोल्ट यहां से सप्लाई करके और इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। यही इसका काम है कैपेसिटर का, कि ये अपने आप को, बिजली को घनीभूत रखता है टेम्पोरली, और आने वाली लाइनों में, आगे की लाइनों में ये किसी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं होने देता है। अगर थोड़ा सा ही फ्लक्चुएशन हुआ तो अपना स्टोर्ड इलेक्ट्रिक इसमें ट्रांसफर कर देता है। वो लाइन के वैल्यू के हिसाब से ही लगाई जाती है, कितने वोल्ट की लाइन है, कितने वैल्यू की लाइन है, उस हिसाब से लगाई जाती है। चलिए हम लोग अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस कैपेसिटर में जो है लिखा हुआ है, इस कैपेसिटर में 100 वोल्ट और 10 माइक्रोफैराड का है। ये कैपेसिटर जो लगा हुआ होगा वो 100 वोल्ट के रास्ते में लगी हुई है। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है 25 वोल्ट, और इसका माइक्रोफैराड जो है 10 माइक्रोफैराड का ये भी है। ठीक है, ये आपका 25 वोल्ट के रास्ते में लगी हुई है। तो इस तरह से वोल्ट वैल्यू के हिसाब से कैपेसिटर को जो है हमारे मोबाइल में फिट किया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंस मैं बता दूं, मान के चलिए आपने चार्जिंग वगैरह बहुत जगह से निकाल के फेंक दिया होगा, पहला तो आप इसका प्रोटेक्शन लॉस कर रहे हैं, और खास करके लाइट, ग्राफिक्स, ऑडियो सेक्शन से कभी मत निकाल के फेंकिएगा, नहीं तो आपका ऑडियो क्वालिटी, लाइट का क्वालिटी सब खराब हो जाएगा। आप लोग बहुत बार जो है आईसी बदल के परेशान है, ऑडियो साफ नहीं आ रही है, लाइट, आईसी बदल के परेशान है, लाइट पूरा प्रॉपर नहीं आ रहा है, और इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमारे मोबाइल में जनरेट होते हैं कैपेसिटर खराब होने की वजह से। तो कैपेसिटर एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आपको हमेशा जो है पावर सेक्शन में मिलेगा, कैसे, तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन कंपोनेंट। अब आते हैं हम लोग डैमेज के, कैपेसिटर के डैमेज को चेक कैसे करते हैं मीटर से। पहला, शॉर्ट। अगर ये शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, ये अगर शॉर्ट हो गया तो बीप आएगा मल्टीमीटर में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी मोड में मापेंगे तो ये बीप आएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर ये बीप आ गया इसका मतलब ये दोनों लाइन प्लस माइनस जुड़ गया है, अब आगे सप्लाई बंद। ठीक है, आगे कोई सप्लाई नहीं जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर बीप आ गया है मतलब लाइन को शॉर्ट कर दिया है और काम नहीं करने देगा। दूसरा आपका होता है ओपन हो जाना। ओपन से पहले लीकेज बता दें। लीकेज हो गया तो ये क्या करेगा कि दोनों साइड से वैल्यू देगा, मल्टीमीटर में दोनों साइड से वैल्यू देगा। आप मल्टीमीटर लगाइएगा तो दोनों साइड से ये आपको वैल्यू देगा। अब तीसरा, ये अगर ओपन हो गया, ये ओपन भी होता है, लीक भी होता है, शॉर्ट भी होता है। ये अगर ओपन हो गया तो क्या होगा, तो नो बीप फॉर माइक्रो सेकेंड बोथ साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब कैपेसिटर ओपन हो जाता है तो देखिए ओपन हो जाएगा तो आपको पैरेलल कनेक्शन में समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में कौन सा कैपेसिटर ओपन हुआ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन जो है ये अपना वैल्यू देता रहेगा। तो इसको मापने के लिए कैपेसिटर शॉर्ट है तो पता चल जाएगा हाँ शॉर्ट है, ओपन है तो कैसे क्या करें इसलिए। ठीक है, लीकेज है तो ही पता चल जाएगा दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है, हाफ शॉर्टिंग टाइप का हो जाएगा। मगर ओपन है तो क्या करें, तो ओपन है
इसको कैसे मापे। ओपन अगर हो जाएगा तो क्या करेगा, मैंने कहा जैसे कि आपको ये आपका सप्लाई में भी काम आता है। आपका लाइट सेक्शन में अगर कैपेसिटर ओपन हो गया है तो आपका लाइट का जो है इंटेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है। आपका ऑडियो का इंटेंसिटी कम हो जाता है, बहुत सारी चीजें इसका जिसका क्वालिटी जो है लो हो जाता है हमारे मोबाइल में खास करके। तो अब यहाँ पे हमारा आता है चेकिंग, कि हम इसको चेक कैसे करें। तो चलिए हम लोग कैपेसिटर को चेक करना देख लेते हैं, कैसे हम लोग चेक करें। एक मिनट रुकिए। कैपेसिटर को चेक करने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले मदरबोर्ड से इसको बाहर निकालना पड़ता है। अगर कैपेसिटर ओपन है तो इसको चेक करने के लिए हमें मदरबोर्ड से इसको बाहर निकालना होगा। मैं कैपेसिटर को मदरबोर्ड से बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं कैपेसिटर को मदरबोर्ड से बाहर निकाल रहा हूँ। इसको निकालने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये शॉर्टिंग वगैरह है क्या नहीं। हाँ, आप लोग को बीप सुनाई दे रही होगी। चलिए अब हम यहाँ चेक करते हैं नहीं। कैपेसिटर। मीटर में ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, बीप नहीं आ रही। बीप आती है तो क्या होती है मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ 2 जीरो या 1 जीरो आगे चला आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मीटर नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी, माय मिस्टेक। थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ चेक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ 0.07 का वैल्यू आ रहा है। हाँ, अब हम लोग कैपेसिटर को यहाँ मापते हैं। यहाँ वैल्यू आ रहा है, उल्टा करके मापेंगे तो भी वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये कैपेसिटर यहाँ पे हाफ शॉर्टिंग या लीकेज है। मगर यहाँ एक लाइन में देखिए 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये लीकेज है, कौन सी कैपेसिटर लीकेज है ये आप लोगों को बताएंगे हम इसमें रोजिंग टेस्ट में। ठीक है, रोजिंग टेस्ट करके पता करना पड़ता है, क्योंकि कौन सा कैपेसिटर, जो कैपेसिटर लीकेज होगा वो हीट होगा, गर्म होगा। ठीक है, अगर हम रोजिंग टेस्ट कर दें तो जो कैपेसिटर हमारा हीटेड होगा वो ऑब्वियसली गर्म होगा। तो अब हम लोग इसका ओपन करके, हमें डाउट है कि नहीं, चलिए यही वाली लीकेज है, तो हम इसको ओपन कर निकालते हैं मदरबोर्ड से। हाँ, इसको मदरबोर्ड से बाहर कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम इसको रखते हैं। अब हम देखिए अपने मीटर से इसको मापते हैं। तो यहाँ ये नहीं दिखाया, कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, मतलब ये लीक नहीं है। ठीक है, ये लीक नहीं है और ये शॉर्ट भी नहीं है। अगर शॉर्ट रहता तो बीप आता। ठीक है, शॉर्ट रहता तो यहाँ पे बीप आता, इस तरह से बीप आता आपका। ठीक है, परमानेंट एक बीप आता है, वैल्यू जीरो बढ़ जाता है, जीरो से आपका वैल्यू चालू हो जाता है। यहाँ पर किसी तरह से लीक रहता तो यहाँ ना लीकेज है और ना ही शॉर्टिंग है। ठीक है, अब एक चीज, ये ओपन है या नहीं कैसे पता करें। ये ओपन है या नहीं कैसे पता करें, जी दास मोबाइल जी बोलिए। ये वीडियो थोड़ा रुक रुक जा रहा है। वीडियो चिपक रहा है। दास मोबाइल अनम्यूट हो जाइएगा।
वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो बिल्कुल नहीं है सर। सही है सर, कैमरा का पोजीशन चेंज होने की वजह से नहीं समझ में आ रहा होगा। हाँ, लगता है कुछ कैमरा का पोजीशन गड़बड़ है, नहीं तो फिर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, वीडियो क्लियर दिख रहा था मुझे। नेट इशू है, नेट इशू आया था। ठीक है, मुझे होस्ट बना दीजिएगा सर। कल नेट वाला से जाकर बात कर लेना होगा। होस्ट बना दीजिएगा मुझे सजाद सर। एक मिनट रुकिए, मैं होस्ट बन के तुरंत क्लास को चालू कर। अभी नहीं रुकेगा, नेट का थोड़ा इशू है, इस वजह से रुक रहा था। सर कल भी अभी ऐसा नहीं ही हो रुकेगा। रहा था ना, तो ऐसा ही हुआ था कल भी। नहीं, कल मेरे क्लास में तो ऐसा नहीं हुआ था। ये देख लेते हैं, थोड़ा सा ये होस्ट बना दीजिएगा। देख लेते हैं। हेलो, होस्ट चार्ज बना बनाने के दीजिएगा। बाद से लगना। सर अभी जो आपने बताया वो वीडियो चिपक रहा मैंने था। मैंने अभी सभी को म्यूट किया हुआ है और मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं दास मोबाइल जी, आप अनम्यूट हो जाइएगा। और बाकी जो भी कह रहे थे, गौरव जी, बंसल जी, जाहिद जी, मेरे एंड से अगर देखिए, मेरे एंड से अगर आपका वीडियो रुकेगा तो सभी को प्रॉब्लम आएगी। मेरे एंड से नेट डिस्कनेक्ट होगा तो सभी को प्रॉब्लम आएगी। मेरे एंड से अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो सभी को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। और अगर किसी एक इंसान को प्रॉब्लम आ रही है तो ये उनके एंड से प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो हम लोग जिस बात को, सूरज क्षत्रिय जी, जी सूरज हो जी रहा है बोलिए। सर, अटक रहा था सर बाद में। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अटक रहा था, आपका स्क्रीन अटक हाँ रहा हाँ था। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे एंड से प्रॉब्लम थी, मेरे नेट में प्रॉब्लम थी, इस वजह से। मेरे एंड से प्रॉब्लम होगी तो ऐसा होगा। तो हम कहाँ पर थे? तो हम बता रहे थे ये कैपेसिटर जो मैंने निकाला, ये तो आप लोग को साफ सुनाई दी होगी। क्षत्रिय जी, आप भी अनम्यूट, ये पोस्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, क्षत्रिय जी, मैंने आपको पोस्ट बनाया। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ना ही ये शॉर्ट है, ना ही ये लीकेज है। ठीक है। शॉर्ट रहेगा तो बीप आएगा, जैसा कि मैंने बताया, और लीकेज रहेगा तो क्या होगा? तो लीकेज रहेगा तो हमारा दोनों तरफ से वैल्यू आएगा। ठीक। अब ये ओपन है या नहीं, इस बात को हमें पता करना है। ठीक। तो थोड़ा अनम्यूट हो जाइएगा जाहिद जी। गौरव जी, आप भी अनम्यूट हो जाइएगा। जी हो गया सर। चलिए, ठीक है, थैंक यू। देखिए, यहाँ मीटर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, और कैपेसिटर पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब ये ओपन है या नहीं, ये हम चेक करने जा रहे हैं, और आप लोग भी इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने शॉप पे। सभी कोई, ये ओपन है या नहीं, ये चेकिंग जरूरी है। अगर ओपन होगा, अगर ओपन होगा तो क्या होगा आपका, कि लाइन में कंटिन्यूटी का, निरंतरता जो रहती है, जो रेगुलेशन रहता है, वो डिस्टर्ब होगा। इसका ओपन चेकिंग भी जरूरी होता है, खास करके लाइट वगैरह सेक्शन में, खास करके लाइट वगैरह सेक्शन में। तो गौरव बंसल जी को मैंने अनम्यूट छोड़ दिया क्योंकि उनके बैकग्राउंड से नॉइज नहीं आ रहा था। अब मैं इसका ओपन चेक करने जा रहा हूँ। दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों चीजों को पास में कर दे रहा हूँ। मैं मीटर को भी पास में कर दे रहा हूँ और कैपेसिटर को भी पास में कर दिया। ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे इसको टच किया, और अब मैं इसका प्रोड चेंज करने जा रहा हूँ। देखिएगा, मीटर में जो है फ्लिकरिंग होगा। फ्लिकरिंग मतलब समझ रहे हैं कि एक माइक्रो सेकंड के लिए बीप आएगा। ध्यान दीजिएगा, फ्लिकरिंग नहीं हुआ, स्टक हो गया वीडियो। वो फ्लिकरिंग पर ध्यान दीजिएगा, एक माइक्रो सेकंड के लिए एक छोटा सा बीप आएगा। अगर बीप नहीं आ रहा प्लॉट चेंज करने के बाद, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर जो है खराब है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे वापस से टच किया, और टच होने के बाद वापस से मैं प्लॉट को चेंज कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, हल्का देखिए फ्लिकरिंग करेगा। प्लॉट चेंज करते ही फ्लिकरिंग करेगा। गौरव जी, सुनाई दिया? दिखाई दे रहा हाँ फ्लिकरिंग? सुनो। फ्लिकरिंग जी जी। दिखाई दे रहा है? देखिए, फ्लिकरिंग दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा सा चिपक रहा है सर अभी। फ्लिकरिंग नहीं दिखाई दे रहा है डिस्प्ले, आपका मीटर पे मीटर? हाँ, मीटर पे मीटर पे मीटर पे ब्लिंकिंग तो मीटर। 0.0 दिख रहा है मुझे खाली। देखिए, ब्लिंक करेगा, मीटर हाँ ब्लिंक अभी करेगा। अभी हो रहा है जी। ब्लिंक किया? हाँ हाँ जी जी। दोनों पे ध्यान दीजिए। हाँ सर अभी देखिए करा था मीटर, जी जी। हाँ मीटर देखिए ब्लिंक करेगा। जी जी।
जी जी। ये ब्लिंक कर रहा है तो एक माइक्रो हो सेकंड के लिए मुझे क्या दे रहा है, एक बीप दे रहा है। इसका मतलब ये कैपेसिटर ओपन नहीं है, ये कैपेसिटर हमारा ओपन नहीं है। थोड़ा सा आपका स्क्रीन में आपने ये कर दिया, स्क्रैच कर दिया था, इसलिए मुझे वापस से शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर हमारा ओपन नहीं है। तो हम लोग कैपेसिटर को यहाँ पे तीन तरीके से आपका डैमेज होता है जो मैंने बताया। पहला शॉर्ट हो जाना, बीप आएगा। दूसरा लीक हो जाना, दोनों तरफ से वैल्यू आएगा। तीसरा अगर ओपन हो गया तो आपको नो बीप फॉर माइक्रो सेकेंड, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है वो आएगा। ठीक है बंसल जी, मैं आपको भी कोर्स बना दे रहा हूँ। थोड़ा आवाज आने में जाने में दिक्कत हो तो तो समझा दीजिएगा। आप लोग जो है ना यहाँ पर इस तरह से प्रैक्टिकली भी चेक करके देख सकते हैं कि आपका कैपेसिटर सही है या गलत है। प्रैक्टिकली देख सकते हैं आप लोग। ठीक, अब यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट डायोड। ठीक है जी, रोहित जी बोलिए। सर ये ओपन और लीकेज होता क्या है सर? ओपन मतलब हो जाना कि खराब हो जाना, लीक सही सर। मतलब होना भी कि खराब हो जाना। यहाँ देखिए ऊपर में मैंने इसीलिए लिख दिया डैमेजेस। अच्छा सर। शॉर्ट मतलब होना, खराब हो नहीं जाना। ये शॉर्ट मतलब सर वो तो जैसे शॉर्ट हो गया तो ये फॉल्ट हो गया सर, कि जैसे बीप हाँ हाँ आती है हाँ। सर शॉर्ट। सर जैसे ये हो गया लीकेज सर, तो लीकेज में क्या होता है सर फिर? लीकेज हो गया तो दोनों तरफ से वैल्यू आएगा, तो प्रोटेक्शन का काम नहीं करेगा, दोनों तरफ से वैल्यू आएगा। और सर ठीक है, ओपन में ब्लिंकिंग करेगा सर? ओपन में माइक्रो सेकंड के लिए ब्लिंक नहीं करेगा। अगर ये ओपन हो गया है तो माइक्रो सेकंड के लिए ये ब्लिंक नहीं करेगा। ठीक है, ये हाँ आपका सर, और ब्लिंकिंग सर नहीं अगर करेगा। सही हुआ तो सर करेगा? सही हुआ तो करेगा, राइट, एकदम राइट। ठीक है, सही हुआ तो करेगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। ठीक है, बस हेमंत चैनानी जी अब थोड़ा सा सवाल रखिए आप लोग। मैं 5 मिनट पहले आप लोगों का सभी का सवाल लूंगा। सभी को लिख के रखिए, सवाल को कॉपी में लिख के रखिए, मैं पहले सवाल ले लूंगा। क्लास के बीच में ज्यादा सवाल हो जाने से क्या होता है ना कि दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। वैसे भी थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को। तो चलिए हम लोग अब आते हैं डायोड पे। डायोड हमारा कैसा दिखता है, सवाल जवाब सब हम लास्ट में लेंगे अब। ठीक है, आप लोग का जो भी परेशानी होगा सब सॉल्व करेंगे लास्ट में करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, डायोड डायोड जो है आप लोगों को मोबाइल के मदरबोर्ड में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा डायोड पे। ये डायोड का जो है एक सिरा यहाँ पे दाग है और यहाँ पे दाग नहीं है। ठीक है, तो डायोड जो है आपको इस तरह से दिखेगा, बाहर की ओर लेग निकली हुई रहेगी और उसके सिरे पे दाग रहेगा। ये डायोड का पहचान है। तो डायोड थोड़ा सा आप लोगों को समझा दें। डायोड को जो है सभी कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें मोबाइल में एक भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो किसी काम का ना हो। डायोड को सीमेटिक या लेआउट में डी वर्ड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसका सिंबल जो है आपका इस तरह का होता है। आप देखिए अपने मीटर में, देखिए सभी कोई अपने अपने मीटर में देखिए, ये सिंबल आपको बजर मोड में दिखाई देगा। बजर मोड में देखिए आप लोगों को सभी को ये सिंबल दिखाई देगा। दिख रही है गौरव जी? जी दिख रहा है सर, दिख रहा है, मीटर पे है ना, ठीक कंटिन्यूटी मोड है, पे। हाँ कंटिन्यूटी मोड पे डायोड मोड भी होता है, इसको डायोड मोड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट इसको मापते हैं हम लोग कंटिन्यूटी मोड में। इसका काम क्या है, काम को समझ लेते हैं डायोड का। इसके इस सिरे को कहते हैं एनोड और इस सिरे को कहते हैं कैथोड। ठीक है, मगर सिंपल भाषा में इस सिरे को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव और इस सिरे को कहते हैं नेगेटिव। डायोड में एक फीचर है कि ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक का सप्लाई नेगेटिव की ओर कर देगा, मगर नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव की ओर सप्लाई को जाने नहीं देगा। ये वन वे, एक मार्गीय चालक इसको कहते हैं, ये वन वे ही वोल्ट का सप्लाई देता है। एक ही तरफ से दूसरे तरफ को जाने देगा, दूसरे तरफ से
माइनस से पॉजिटिव की ओर नहीं आने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको पॉजिटिव में अगर हम लोग सप्लाई दें समथिंग वोल्ट का, तो ये क्या करेगा, कैथोड सिरे से इस वोल्टेज को आउट कर देगा, पूरे वोल्टेज को आउट कर देगा। वहीं अगर हम लोग कैथोड पे सप्लाई दें तो ये एनोड से कुछ भी नहीं पास करेगा। तो इसका इस्तेमाल जो हमारा मोबाइल के मदरबोर्ड में दो तरीके से होता है। पहला, प्रोटेक्शन के लिए। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जियो वगैरह का मदरबोर्ड होगा, तो उसके चार्जिंग सेक्शन में देखे होंगे डायोड लगा होगा। देखता हूँ, मैं भी चेक करता हूँ, मेरे पास भी होगा तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और इसका दूसरा जो है आपका प्रोटेक्शन में तो हिसाब इसका इस्तेमाल होता है, और दूसरा इस्तेमाल होता है इसका सप्लाई में भी। प्रोटेक्शन में कैसे इस्तेमाल होगा, तो जैसा कि मैंने कहा था आपको, पैरेलल कनेक्शन में ध्यान दीजिएगा। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में भी हम लोग अपने सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डायोड लगाकर। कैसे, तो नेगेटिव सिरा को हम लोग पॉजिटिव में जोड़ते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए काम आएगा। नेगेटिव सिरा को पॉजिटिव में जोड़ेंगे तो इधर से बिजली इधर नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर ये डायोड ओवर वोल्टेज आ गया तो डायोड अपने वोल्ट वैल्यू के हिसाब से सर्किट में लगाया जाता है। अगर ओवर वोल्टेज आ गया तो डायोड शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद क्या करेगा, आगे बिजली का जाना बंद कर देगा, इलेक्ट्रिक आगे जाना बंद कर देगा। और अगर हम लोग इसको उल्टा लगा दे तो क्या होगा, अगर हम लोग इसको उल्टा लगा दे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव को जोड़ देते हैं, सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पॉजिटिव को जोड़ देते हैं, एनोड को अगर एनोड में जोड़ देते हैं और कैथोड को कैथोड में जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से सप्लाई आकर के सर्किट में चला जाएगा, ठीक है। ये आगे को सप्लाई जाएगी ही नहीं, ये आपका डायोड ही सर्किट में सप्लाई कर देगा कुछ। तो इसीलिए इसका उल्टा इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्शन के हिसाब से। चलिए मैं आपको एक मदरबोर्ड दिखाता हूँ जियो में इसका इस्तेमाल कैसे करता है। तो 2 मिनट के लिए टाइम दीजिएगा, मैं मदरबोर्ड से चेक कर लूँ, मिल गया है शायद। ये रहा मदरबोर्ड। आवाज आने जाने प्रॉब्लम हो गौरव बंसल मुझे जरूर बताइएगा। अभी अभी सही आ रही सर, हो तो बताऊंगा। ठीक है, चलिए thank you। तो अब हम लोग यहाँ डायोड को देखते हैं, तो देखिए ये डायोड जो है, इसका देखिए ये सिरा जो होता है एनोड होता है, जहाँ जिधर कोई दाग नहीं है ये एनोड सिरा होता है, और ये आपका जो है माइनस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सिरा आपका देखिए, ये इसका जो है ग्राउंड सिरा है, और ये इसका जो है पॉजिटिव। देखिए चार्जिंग के पॉजिटिव से ये जुड़ा हुआ है, चार्जिंग का ये प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने जीआर ले रहा है, हमें जीआर मिल रहा है, चार्जिंग के पॉजिटिव से यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए इसका नेगेटिव सिरा इधर को दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि चार्जिंग का अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज का इनपुट होगा तो ये डायोड शॉर्ट होकर के लाइन को यहीं पे ब्रेक कर देगा, यहीं ब्रेक कर देगा, लाइन आगे नहीं जाने देगा। अब इसका चेकअप कैसे करें, तो चेकअप करने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए आपका मीटर में मैं प्रॉड दिखा रहा हूँ, ये मेरा रेड प्रॉड है। रेड प्रॉड में जो है यहाँ पे आपका सुई नहीं लगा हुआ है, और ये जो है हमारा ब्लैक प्रॉड है, ब्लैक प्रॉड में देखिए सुई लगा हुआ है। और मैंने जीआर वैल्यू लेने के लिए बताया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो है हमारा रेड प्रॉड होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम इस पॉजिटिव पे टच करते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव पे टच किया और नेगेटिव को नेगेटिव पे टच किया, तो हमें वैल्यू मिलेगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव पे टच करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव पे टच करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा। और यही हम अगर उल्टा कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव पर टच कर रहे हैं और पॉजिटिव को और नेगेटिव को हम पॉजिटिव को नेगेटिव पर टच कर रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं आया, अरे टूट गया, सुई जो है मेरा टूट गया। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा है, मगर नहीं करना चाहिए अभी, इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, यहाँ पे वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए खराब है नहीं है, इसको भी हम लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। मेरा सुई टूट गया मगर कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर में इसको फिर वापस से ठीक कर लूंगा क्लास खत्म होने के बाद। चलिए इसको भी हम लोग बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये डैमेज है या नहीं है। सर इसका प्लस सिरा और माइनस सिरा अपन कैसे चेक करेंगे, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? जिधर दाग होगा वो माइनस है। अच्छा, ये जो 3-4 लाइनें दिख रही है वो माइनस है?
आपकी वॉइस नहीं आ रही सर अभी। मैं बोल रहा था यहाँ दाग है ना, जो दाग, जी 3 लाइनें दिख रही हैं। हाँ 3 लाइनें हो, 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, जिधर दाग हाँ रहेगी, हाँ धारी रहेगी, वही उसका माइनस सिरा होगा। जी ओके। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग, ये डैमेज है या नहीं है इसको चेक करते हैं। ठीक है, जैसे हमें वहां पे वैल्यू फ्लक्चुएशन हो रहा था, देखिए अब मैंने माइनस को प्लस में लगाया, प्लस को माइनस में लगाया, किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। और यही मैं प्लस को प्लस में लगाऊंगा और माइनस को माइनस में लगाऊंगा, देखिए वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब ये डायोड सही है। ठीक है, इसका मतलब ये डायोड सही है। फ्लक्चुएशन जो आ रही है आगे सर्किट में कहीं कोई प्रॉब्लम है, सर्किट में आगे कहीं कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से फ्लक्चुएशन आ रही थी। ये है डायोड का चेकअप। अब ये डैमेज कितने तरह से होता है, अगर डायोड सही है तो एक तरफ से वैल्यू आएगा, एक तरफ से नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ हमने डायोड लगाया था। अब डायोड का डैमेज हम लोग चेक करते हैं कि डायोड डैमेज कितने प्रकार से होता है। बस 2-3 मिनट के बाद हम सवाल लेंगे, 2-3 मिनट और उस पर सवाल लेंगे। 1 नंबर, अगर ये शॉर्ट हो गया तो दोनों तरफ से बीप आएगा। दूसरा, अगर ये लीक हो गया, अगर ये लीक हो गया तो वैल्यू दोनों तरफ से आएगा। और ये अगर सही है, गुड है, तो आपको वैल्यू फ्रॉम वन साइड, आप लोगों को समझने के लिए आसान भाषा में लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट होगा बीप आएगा दोनों तरफ से, लीक होगा तो वैल्यू आएगा दोनों तरफ से। और अगर ये गुड कंडीशन में है तो वैल्यू फ्रॉम वन साइड, एक साइड से वैल्यू आएगी। ये है आपका डायोड का फीचर। ठीक है, और डायोड का इस्तेमाल होता है किस रास्ते में, तो 2 तरह के रास्ते हैं। पहला तो मैंने बताया, यहाँ पर भी हम लोग डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बताया कि आपको यहाँ भी डायोड इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव सिरा को पॉजिटिव में जोड़ करके हम लोग प्रोटेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही अगर हम मुझे सप्लाई में इस्तेमाल करना है तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो मैं सीरीज कनेक्शन कल समझाऊंगा जब, तो आपको बताएंगे कि सप्लाई में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, डायोड तक बात समझ में आई। आज आप लोग कैपेसिटर एंड डायोड हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए हेमंत चंचला चैनानी जी, अनम्यूट हो जाइए। सर मैं आपसे पूछ रहा था, बोलिए। हेलो, हाँ एक तो डायोड के, ये डायोड को चेक कैसे करने का कि ये सीधा एक उल्टा है? हाँ, तो मैंने बता दिया, आपको समझ में आई। तो हाँ, वो लाइनिंग वाला आपने बताया था सर। हाँ हाँ हाँ, और दूसरा कैपेसिटर में सेम वैल्यू का अगर लगाना हो, अगर निकाल दिया कोई भी कैपेसिटर, हाँ। तो उसको सेम वैल्यू का लगाने का कि निकाल के छोड़ देने का चलता है फिर तो भी चलता है सर? नहीं, देखिए अगर आपको कुछ सेक्शंस है, जो सेक्शन में बता दे रहा हूँ, जैसे कि लाइट सेक्शंस, ग्राफिक सेक्शंस, ऑडियो सेक्शंस, इन सब सेक्शन में कैपेसिटर आपको कंपलसरी लगाना है। सर वापस एक बार रिपीट करेंगे? लाइट, ग्राफिक्स, ऑडियो। लाइट, ग्राफिक, ऑडियो। ऑडियो। हाँ, यहाँ ओके। कंपलसरी है लगाना। कंपलसरी सभी जगह है, मगर यहाँ मस्ट कंपलसरी है जिसको कहते हैं। कंपलसरी सब जगह है, बरोबर। मगर यहाँ मस्ट ओके कंपलसरी जिसको कहते हैं। ठीक है, और ओके। और दूसरा सर, अगर यहाँ पे अगर दूसरी जगह है वहां से निकाल दिया तो उसको डायरेक्ट शॉर्ट करके भी लगाया जा सकता है? नहीं, कैपेसिटर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, डायरेक्ट मतलब जंपर मार के सीधा लगाया जा सकता है ऐसा, कि अगर नहीं हो तो? कैपेसिटर का जंपर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल हो, कैपेसिटर नॉट जंपरेबल।
उल्टा सीधा लगा अच्छा सकते हैं और आप, कैपेसिटर को जो है घुमा फिरा के लगा सकते हैं, क्योंकि नॉन पोलराइज है। इसको आप घुमा फिरा के लगा सकते हैं। अगर आपने खोल दिया और आपको लगाने में डर लग रही है कि सीधा पॉल किधर है उल्टा पॉल किधर है, तो आप किसी भी हाँ पॉल से लगा सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन, मगर आप यहाँ जंपर नहीं मार सकते हैं। अच्छा, और उसकी वैल्यू क्या आती है सर? इसकी वैल्यू आती है फैराड में। अब आपके जैसा कि रेजिस्टेंस है उसी तरह से कैपेसिटर भी है, कैपेसिटर का वैल्यू उसमें नहीं लिखा हुआ रहता। देखिए हमने आपको शुरू क्लास के समय ही बताया था, ये कैपेसिटर का वैल्यू जो मार्केट में मिलती है, जो कि हमारे अलग दूसरे इक्विपमेंट में लगी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, उसमें वैल्यू लिखी हुई हाँ रहती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 100 वोल्ट हाँ 10 माइक्रोफैराड। हाँ हाँ, सर, ये तो देखा, पर मैं मोबाइल के बारे में पूछना चाहता हूँ सर, मोबाइल में लिखा मोबाइल होता को है ना। आपको सीमेटिक से नहीं, सीमेटिक से आपको पता करना होगा कितने वैल्यू की वहां लगेगी, ओके और सेम मदरबोर्ड ओके से निकाल के और दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के लगा के आप कर सकते हैं। सेम वैल्यू का दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के लगा सकते हैं। ओके सर, अभी क्या एक्चुअली मैं फ्रेशर ही हूँ, इसकी वजह से ओके पूछ रहा था सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, वेलकम। चलिए, सत्येंद्र कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही सत्येंद्र जी, माइक चेंज कर लीजिए आप। मैं तब तक दूसरा सवाल लेता हूँ, नितेश पटेल। हेलो सर। हाँ बोलिए। मेरा कल का भी सवाल है सर, सिमेट्री क्या है सर? क्या चीज? सिमेट्रिक क्या है सर? सिमेट्रिक ये चीज है जिससे आपको पता चलता है कि आपके मोबाइल का हर एक लाइन कहाँ से कहाँ गया हुआ है। समझ गए? जैसे घर बनाते हैं तो प्लान बनाते हैं ना, घर कैसे कहाँ, जी। भीत कितना रहेगा, घर में कल कहाँ रहेगा, खिड़की कहाँ रहेगा, दरवाजा कहाँ रहेगा, किधर से किधर रास्ता रहेगा। इसी तरह से मोबाइल का प्लान है। समझ गए? उसको कहाँ पे वो कहाँ पे है सर, दिखाइएगा एक बार। ये पे टूल्स है, टूल्स है, देखिए यहाँ टूल है, ये टूल है, इसमें आपको सिमेटिक मिलती है। वर्निंग सोल्यूशन लिखा है सर। बॉर्नी सिमेटिक्स लिखी हुई है। सिमेट्रिक जी सर। उसके बाद सर जो बताया इसमें कल आपको, हाँ, रजिस्टर। इसी में, हाँ इसी में आपको मिलेगा वो। ठीक है। ओके सर। एक और सवाल सर, रेजिस्टेंस जो बोले कि इसमें उल्टा नहीं होता है, हाँ तो कहीं कभी किसी भी तरफ से लगा सकते हैं निकाल कर? हाँ, आपका किसी भी डायरेक्शन में आप उसको लगा सकते हैं। फिर ओम का जो वैल्यू है सर, उसमें 0 से 80 का बताए हैं, उसमें जंपर जंपर लगा सकते हैं? हाँ वो तो बताया था मैंने। तो फिर वो डॉट डॉट करके आता है, वोल्टेज ज्यादातर नहीं ना देगा? नहीं ना, 0 से 80 ओम तक का जो होता है ना, जितना वोल्टेज लेता है उतना ही पास कर देता है। वो प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। ओवर वोल्टेज आए तो वो मिल जाए। ठीक है, वो प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। हमारे ओके मोबाइल सर। में प्रोटेक्शन प्लस सप्लाई दोनों जरूरी है। अभी तक मैं वही समझा रहा हूँ, प्रोटेक्शन प्लस सप्लाई। अभी यहाँ मैंने जो भी समझाया, ये प्रोटेक्शन जी प्लस सर। सप्लाई के बारे में ही समझाया मैंने। और भी बाकी है, कल सीरीज कनेक्शन देखेंगे तो सीरीज कनेक्शन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। हाँ, दास मोबाइल जी पूछिए। अब बोर्ड में रीडिंग क्या आएगा किसका? डायोड का? डायोड का रीडिंग आपको 500 से लेकर के 700 800 वैल्यू के हिसाब से, जितना वोल्ट वैल्यू के हिसाब से वहाँ लगाया जाता है, उतने वोल्ट वैल्यू के हिसाब से आपको वहाँ रीडिंग आएगा। जैसे कि अभी मैंने कैपेसिटर आपको मापा था, देखिए यहाँ पे उसका वैल्यू क्या आया था, तो 500 के आसपास आया था। सात सौ, 650 मान लीजिए। ठीक है, इसी रीडिंग का डायोड आप लगा सकते हैं। पावर ऑन करके कैसे चेक करेंगे उसको? इसको पावर ऑन करके, मतलब डाटा केबल इन करके? डाटा केबल इन करके मैंने पहले ही बताया, कंटिन्यूटी मोड में कोई काम नहीं होता है। पावर मोड में जब काम करना है तो वोल्टेज डालना होगा, तब आपको वोल्ट वैल्यू चेक करना होगा, कितना वोल्टेज आउट कर रहा है वो। अगर पावर आ गया तो आपका मीटर का रीडिंग इधर चला आएगा, वोल्ट वैल्यू की ओर। ठीक है, पावर दे के हमारा कोल्ड टेस्टिंग नहीं होता है। चलिए, दीप भावनी जी। सर, जैसे कि मदरबोर्ड से भी डायरेक्ट निकला हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई रिपेयरिंग वाले ने मोबाइल लिया है, वहां से हमारे हम्म, पास रिपेयरिंग के लिए मोबाइल आ रहा है, तो हम्म। मदरबोर्ड में डायरेक्ट कौन से पोजीशन में लगा था ये पता करने के लिए फिर क्या करना चाहिए, यानी
वो कैसे पता चलेगा कि लाइन किस सेंसिंग डायरेक्शन हो रही में, हाँ, डायरेक्शन में लगा हुआ था। तो अभी मैंने इसका पैरेलल कनेक्शन समझाया। पैरेलल में अगर निकाल के फेंक दिया उसने, जैसे पैरेलल कनेक्शन से निकाल के फेंक दिया यहाँ डायोड, ठीक है? है, तो आपको नेगेटिव सिरा पॉजिटिव में जोड़ना है और पॉजिटिव सिरा नेगेटिव में जोड़ना है, ये तो पता चल गया होगा। यानी ये GR वहां पे आएगा मदरबोर्ड में। यहाँ पे मैंने कहा इसके, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए डायोड का फीचर क्या है। कैथोड से एनोड की ओर वोल्टेज नहीं जाती है ना, बरोबर। तो हम लोग उल्टा डायरेक्शन में लगा देंगे तो क्या होगा, कैथोड से एनोड की ओर वोल्टेज नहीं जाएगी या प्रोटेक्शन में काम आएगा। अब सीरीज जी। कनेक्शन मैंने नहीं समझाया। सप्लाई में अगर लगी हुई है, सप्लाई लाइन के आगे लगी हुई है, तो सप्लाई को ब्रेक कर देगा वो मैं सीरीज में कल समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। यानी अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ पैरेलल कनेक्शन में समझाया कि डायोड का इस्तेमाल कैसे होता है, तो प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है दीप जी। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, टाइम काफी हो रहा है, मेरा नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है। सागर बागरी जी। हेलो। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अब हम लाइट सेक्शन का जो डायोड होता है ना, हाँ, तो उसकी जगह हम दूसरे किसी का लगाना चाहें तो हम उसको कैसे चेक करके लगाएंगे सर? अभी जस्ट मैंने बताया ना, मीटर से उसका जो है वैल्यू ले लेंगे। हाँ। वैल्यू बताया ना, 700 के आसपास वैल्यू आ रही थी। अब अगर आपका वहाँ 700 के आसपास कोई और डायोड में वैल्यू आ रहा है, उसको लगा सकते हैं। बट सर कई बार दूसरी जगह का काम ही नहीं करता है, मैंने ट्राई किया था, हाँ सिर्फ हाँ, लाइट देखिए सेक्शन का ही काम करता है। आपने कहा, हाँ, लाइट सेक्शन का जो है वहाँ स्पेशल रहता है। क्यों स्पेशल रहता है पता है? वो डायोड कितना वोल्टेज झेलता है, वो अप हाँ, टू वही मैं 50 जानना वोल्ट, चाह रहा हूँ। अप टू 50 वोल्ट तक, 50 वोल्ट तक झेलता है वो। पूरे मदरबोर्ड में सबसे ज्यादा सप्लाई लाइट सेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये एक ही डायोड होता है जो कि सप्लाई के लिए यहाँ लगी हुई थी, 50 वोल्ट की सप्लाई के लिए। सिमेटिक में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये चीज, ठीक है। माइक म्यूट कर लीजिएगा। और किन्हीं का सवाल रह जाए तो कल ले लीजिएगा। हेमंत चैनानी जी कल आप सवाल पूछ लीजिएगा। मनोहर शर्मा जी का सवाल मैं ले रहा हूँ। मनोहर जी। सर मेरा कैपेसिटर वाला क्लास नहीं हो पाया क्योंकि हमारा जूम ऐप खुल नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा और कल आकर के सवाल जवाब हमसे कर लीजिएगा क्लास में, ठीक है। कल आप लोग को 12 बजे तक वीडियो मिल जाएगी एप्लीकेशन में, ओके सर। फिर सवाल जवाब मुझसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। जी सुशी जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर कंपैरेटर पे वैल्यू कम आए, कैपेसिटर पे वैल्यू कम है मतलब समझा नहीं मैं। वैल्यू मतलब जैसे आप बता रहे कि 400 प्लस आती है वैल्यू, कंपैरेटर पे 400 क्या प्लस की मैंने बात नहीं कहा था। देखिए लीकेज होगी तो दोनों तरफ से वैल्यू आएगी। अच्छा, तो शॉर्ट होगा तो बीप देगा। ठीक है। और कैपेसिटर जो है ना, आप अगर मदरबोर्ड से निकाल के अगर चेक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको बीप आएगा एक माइक्रो सेकंड के लिए। मैंने प्लॉट चेंज कर करके दिखाया भी था आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ दिखाया। आपका है, हाँ हाँ हाँ। अगर वो खराब हो गई है तो कोई बीप नहीं आएगा दोनों साइड से, ठीक है। ठीक है। इन सब चीजों को नोटिफाई रखेंगे, हाँ। और वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी सवाल बने आप लोग बना के रखिएगा सवाल। मैं लास्ट कल से जो है लास्ट में 10 मिनट सवाल का सेशन रखूंगा। 10 मिनट आप लोग से सभी सवाल करूंगा। आप लोग किन्हीं का भी सवाल है, देखिए मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, कुछ भी सवाल बचा हुआ है मैं जरूर लूंगा। कल मैं जरूर बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कल का सवाल मैंने आज नहीं बताया, मैंने बताया। और आज का भी सवाल अगर कुछ बच गया तो लास्ट सेशन में हम लोग सवाल को देख लेंगे, मगर पहले वीडियो को आप लोग अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं जरूर आप लोग का सवाल कल लूंगा। एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा। बस नेक्स्ट क्लास कैसे नहीं सर? अच्छा, आप लोग को वीडियो वगैरह कल सारा कुछ मिल जाएगा, आप लोग सवाल जवाब कर लीजिएगा। कल मैं सवाल का जवाब दे दूंगा। सिद्धार्थ सर आ रहे हैं आप लोगों को, वो थोड़ा आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक सीसीटी का सवाल तो हो गया है। और आप लोग कल सवाल, मेरा सारा का सारा सवाल कल मुझे दे दीजिएगा।
चलिए ठीक है सुनील सर, एक बार आप होस्ट बना देंगे। ठीक हाँ है। बना देंगे सर। अच्छा, इसी लिंक पे अभी सरफराज सर आप लोगों को डेड मोबाइल का एक रिपेयरिंग का दिखाने वाले हैं, तो जिनके पास टाइम है, वैसे ये क्लास आपके पास फिर से भी होगी, जिनके पास टाइम है वो रुक जाएंगे कि आपके पास अगर आप डेड मोबाइल आपके पास आता है तो हम कैसे उस पर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो अभी रुके रुके रहेंगे, बाकी रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ मैं अभी के लिए। अच्छा ये बताइए